दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को 15 से 20 दिन में हिप्स फैट कम करना है या हिप का साइज कम करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि भैया आप लोग 15-20 दिन में 1 से 2 इंच हिप साइज कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम लोग हिप साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों का हिप का साइज बहुत बड़ा है तो सबसे पहला फैक्टर कि भाई आप लोगों का पोस्चर तो कहीं खराब नहीं है। पोस्चर खराब इन द सेंस कहीं आप लोगों को एपीटी तो नहीं है। मतलब कई लोगों का क्या क्या होता है कि भाई कई लोग हिप्स बाहर निकाल करके बहुत ज्यादा चलते हैं। कई लोग मतलब हिप्स को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकाल करके चलने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, मतलब उनकी आदत बन जाती है। उनको लगता है कि भाई हम लोग छाती चौड़ी करके चल रहे हैं, लेकिन वो जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है आने वाले समय में। उससे होता क्या है कि भाई उन लोगों का हिप्स बाहर इतना निकल जाता है कि वो बाद में आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने के बाद भैया ऐसा लगता है कि भाई उनका हिप्स का साइज बहुत बड़ा है, वो एक्स्ट्रा पीछे निकला दिखता है। एक्स्ट्रा जो कर्व आता है ना वो चीज बहुत बेकार लगती है। वो उन्हीं लोगों की गलती होती है कि भाई वो लोग इस तरीके से चलते हैं और वो बाद में उनकी आदत बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से बाद में उनको लोअर बैक पेन होता है और बिग ग्लूट्स जैसे समस्या उनको झेलनी पड़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस चीज का समाधान ये है कि भाई आपको अपने एपीटी पर काम करना होगा। मतलब अगर आप लोगों को ये समस्या है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की तो इस पर आप लोगों को काम करना होगा। काम कैसे करना होगा, यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो दिखा रखी है, यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे आपको दिख जाएगी, सबसे ऊपर ही दिख जाएगी, मतलब आपका थंबनेल होगा, वहां पे आप जाकर के इसको वॉच करें। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज बताई है। अगर आप लोगों को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज फॉलो करके इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो 1 से 1.5 इंच आपका हिप साइज ऐसे ही कम हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो इसकी वजह से क्योंकि आप हिप्स बाहर निकाले रहते हैं तो वहां पे 1 से 1.5 इंच आपका हिप का साइज फालतू बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, अब यहाँ बात आते हैं कि भाई जो आपका एक्चुअल हिप साइज, अगर आप लोगों के हिप के मसल का साइज बड़ा है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि हम लोग बात करें हिप के मसल साइज की तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिप के मसल साइज अगर हम कम करने की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, रुकिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ मान लें कि ये मेरी वेस्ट है, ठीक है, ये मेरी वेस्ट है, यहां से मेरी वेस्ट शुरू है, ठीक है, और यहीं से मेरा हिप है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि भाई यहाँ मेरे हिप का ओरिजिन है, मतलब यहाँ से मेरे हिप मसल स्टार्ट है और यहाँ पे आकर के ये खत्म है। अब मान के चलें कि भाई ये अभी अभी हिप की मसल है, तो यहाँ पे जब ये ऐसे रहेगी, मतलब इसका ओरिजिन और यहाँ इंसर्शन जब इतना लंबा रहेगा तो वहां पे जाहिर सी बात है कि भाई आपकी जो हिप की मसल है वो ज्यादा उठी हुई नहीं दिखेगी। अब अगर यहाँ पे बात करें कि भाई अगर आपका जो इंसर्शन है, ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ होगा क्या कि भाई ये आपका जो कर्व है ये हिप का कर्व बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपका इंसर्शन थोड़ा ऊंचा है। इंसर्शन ऊंचा होने की वजह से आपके हिप में ये आप देख सकते हैं कर्व आपको दिख रहा है ये बढ़ गया। जिस हिसाब से पेपर मुड़ रहा है इस हिसाब से आपके हिप का कर्व भी बढ़ जाता है। अगर आप लोगों का इंसर्शन नजदीक है, ये ओरिजिन है, अब ओरिजिन इंसर्शन अगर दूर है तो इस तरह से आपका हिप दिख रहा है। अगर ये जरा सा भी कम हुआ तो आपका कर्व बढ़ेगा, और कम हुआ तो और बढ़ेगा, और कम हुआ तो और बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपका हिप का साइज बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है, और इस हिसाब से आपके हिप का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। अब इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं, मसल का ओरिजिन इंसर्शन आप ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये भगवान की बनावट है। जैसे नेचर ने आपको बना करके दिया है, आप ओरिजिन इंसर्शन के साथ छेड़खाड़ नहीं कर सकते। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका इंसर्शन है, आप इसको नहीं बदल सकते। आपके हाथ में क्या है? केवल मसल का साइज बढ़ाना और केवल घटाना, ये आपके हाथ में। आपकी बॉडी में फैट लॉस करना आपके हाथ में, आपका मसल साइज बढ़ाना, आपका मसल साइज का ओरिजिन इंसर्शन चेंज करना, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको ओरिजिन और इंसर्शन ऐसे है तो जाहिर सी बात है आपके हिप में जो कर्व है वो ज्यादा बड़ा दिखेगा। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कोई इसमें अलग बात नहीं है, उनका हिप का साइज बढ़ा हुआ दिखेगा इस वजह से, क्योंकि भैया ओरिजिन इंसर्शन बहुत ही ज्यादा नजदीक है और ये आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर मानते हैं कि भाई आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी का फैट बहुत ज्यादा है और फैट आपके हिप्स में जाकर के डिपॉजिट हो गया, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। इस चीज को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज ये भी बता दूं कि मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मसल साइज कम करने का बताया था। जी हाँ दोस्तों, मसल साइज कम करना पॉसिबल है। आप लोग मसल साइज कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रिक होगी। हिप का मसल साइज कम करने में आपको लगभग 1 से 2 महीना लग जाएगा। समय लगता है हिप मसल साइज घटने में, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा यूज होता है और इस एरिया के जो मसल साइज है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। बाइसेप ट्राइसेप की तरह नहीं है कि बढ़ने में समय लगता है और घटने में भी समय लगेगा। बाइसेप का साइज तो घटने में यूं घट जाएगा, आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, लेकिन ग्लूट का साइज अगर जेनेटिकली बड़ा है तो उसको नहीं घटा सकते। जैसे कई लोगों के काफ मसल बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो लोग साइज नहीं घटा सकते काफ का। ओवर ट्रेनिंग भी करें तो भी कहीं आधा 1 इंच का फर्क आएगा, लेकिन बाद में उनकी बॉडी वापस रिकवर करके वहीं पहुंच जाएगी। वो कंटिन्यूअसली कम नहीं होगा। अगर आपको कंटिन्यूअसली कम रखना होगा तो लगातार उस चीज पे एक्सरसाइज करनी होगी। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं लगातार इस चीज की तो करें, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि भाई आप लोग जिम में वर्कआउट करके अपने ओवरऑल लेग का साइज डेवलप इतना कर लें कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो प्रोपोर्शन में आ जाए और आपका जो लेग का फैट है वो उसी के अंदर छुप जाए। आपका जो लेग का जो मसल साइज है वो उसी के अंदर छुप जाए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई लेग का फैट कैसे कम करें। यहाँ तो मसल साइज की बात हो गया, फैट कम करने का क्या तरीका ये आपको बताता हूँ। तो फैट करने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये आता है हमारा कि भाई हमको ये करना है कि भाई सुबह उठने के साथ सबसे पहली चीज आपने ये करना है
है कि भाई 1 लीटर आपने गर्म पानी पीना है। कोशिश करें कि अगर आप लोग 1 लीटर प्लेन गर्म पानी पी सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों को थोड़ा और स्वाद बढ़ाना है कुछ करें तो उसके अंदर नींबू डाल लें। नींबू डालेंगे वो भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपकी बॉडी में जितना जो एक्सेस फैट है जहाँ जहाँ डिपॉजिट होगा वो बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, 1 लीटर पानी पीने के बाद कम से कम 5-10 मिनट बैठने के बाद पानी पीने के आपने क्या करना है कि भाई आधे घंटे की सुबह सुबह दौड़ लगानी है। आधा घंटा जहां आपने दौड़ लगा लिया खाली पेट, कुछ खाना पीना नहीं है, खाली पेट आपने लगाना है आधे घंटे की दौड़। फिर आप देखें आपकी बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप कोई भी, अगर आप लोगों के हिप्स में फैट है, हिप का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको 1.5 से 2 इंच घटते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिन भर आपने ये नहीं कि पराठे चला रहे हैं, आप लोग पराठे चल रहे हैं, चावल चल रहा है दबा करके। हाँ, ये बेनिफिट आपको देखने जरूर मिलेगा कि एक किसी मील में आप चीट कर सकते हैं। आपको जैसे नाश्ता खा रहे हैं तो वहां पे आप थोड़ा बहुत चीट कर सकते हैं, पराठा रोटी सब्जी खा सकते हैं। लेकिन आधे घंटे की जो दौड़ है ना सुबह, इतनी इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए जितना आप लोग ब्रश करना करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने आधे घंटे या 35 मिनट की सुबह दौड़ लगा ली, यकीन मानिए आपकी बॉडी में कभी भी चर्बी जमेगी ही नहीं। मतलब आपका सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया हो जाएगा, सुबह का आप लोग टहलना करने चाहे जॉगिंग करने, आपके शरीर में कभी भी चर्बी नहीं जमेगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और लोगों का भी, जिम में जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों से भी मैंने बात करी, उन लोगों का 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। वो लोग बताते हैं कि भाई अगर आप लोग सुबह डेली का 30 से 35 मिनट अगर आप लोग करेंगे, आपके शरीर में कभी भी चर्बी नहीं जमेगी। मैं और भी इंटरव्यू लूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा, उन लोगों से मिलवाऊंगा कौन कौन है। ये तो मेरा पर्सनल खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरी बॉडी ऐसे ही रुकी है क्योंकि भाई मैंने सुबह खुद उठ करके डेली आधा घंटा या 35 मिनट में जॉगिंग करता हूँ, तो उस वजह से मेरी बॉडी में कोई मसल साइज नहीं गिरता, मेरी बॉडी फिट है, ना मेरे हिप का साइज बड़ा है ना कुछ बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहली चीज होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको यहाँ पे कोशिश करना है रात को 7:30 या 8:30 बजे के आसपास अपना रात का खाना खा लेना है। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करना है कि भाई आपके डेली का 12 घंटे की फास्टिंग हो। 12 घंटे की फास्टिंग मस्ट है। 12 से 13 घंटे की फास्टिंग अगर हो जाए तो भैया ये आपकी बॉडी में चर्बी जमने नहीं देगी। कितना भी आप खा लें, आपकी बॉडी में बहुत तेजी से फैट लॉस हो जाएगा। एक तो बॉडी में सही समय पर एचजीएच रिलीज होगा, सही समय के लिए आपकी बॉडी में एचजीएच रिलीज होगा। और दूसरी बात है कि बॉडी के अंदर फास्टिंग हो जाएगी, और फास्टिंग बहुत जरूरी है। जितना एक्स्ट्रा बॉडी में फूड स्टोर होता है ना, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। जिस वजह से आप जो भी ताजा ताजा खाना डालेंगे अच्छे से पचेगा, अच्छे से लगेगा। समस्या क्या आती है, फैट स्टोर होने की बात यहाँ कब आती है, जब आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पड़ा हुआ है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पड़ा हुआ है, जब वही ठीक से बाहर नहीं निकला, तो भैया जब आप और खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, ब्लोटिंग होगी, पेट भरा भरा लगेगा, समय पर भूख नहीं लगेगी। तो आप कभी भी कुछ जैसे कहीं बाहर रहेंगे, आपको एक गलत समय पर भूख लग जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपको कभी समोसा ब्रेड पकौड़ा खा के काम चलाना पड़ेगा। मतलब ऐसे समय पर भूख लगती है जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता। अब जैसे खाने का टाइम क्या होता है, या तो हम 9 बजे खा लें, या तो आप 1 बजे या 2 बजे लंच कर लें, तो ये टाइम होता है। अब होता क्या है कि भाई सही समय पर भूख लगती नहीं है। जब आप जिस समय भूख लगनी होती है तब क्या होता है कि भाई आप कहीं बाहर होते हैं, कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे फास्ट फूड ही अवेलेबल होता है, तब वही आपको खरीद के खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया आप लोगों का पुराना खाना शरीर में रखा हो, तो जब वो बाहर निकल जाते तो आपको लगता है कि भाई खाओ खाओ खाओ। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि भाई कोशिश करना है कि भाई 8 से 9 घंटे की फास्टिंग, सॉरी 12 से 13 घंटे की फास्टिंग हो। ये आपका हिप फैट कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और कोई भी एक्सरसाइज दोस्तों काम नहीं करेगी सिवाय रनिंग के। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपको एपीटी की एक्सरसाइज बताई वो तो फिर भी काम कर जाएंगे पोस्चर ठीक करने में, लेकिन आपके हिप फैट या हिप साइज कम करने में रनिंग से बढ़िया एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। इसको आप करके देखें, आपको 15 दिन में फर्क दिख जाएगा। 1 से 2 इंच आप बहुत तेजी से कम कर लेंगे। बस इसको फॉलो करना है डट करके, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।